Now after question number second, now next is question number third. Question number third is construct a 2 by 2 matrix whose elements aij are given by first part aij equal to 2i minus j. ठीक है, ये aij दे रखा है 2i minus j. इससे आपको 2 by 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. नाउ सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट गिवन दैट aij इक्वल टू 2i माइनस j. अब 2 by 2 का मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो a11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. a12 क्या होता है? फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम. 12 का मतलब है एलिमेंट जो आपका फर्स्ट रो पर है और सेकेंड कॉलम पर है. नाउ a21 मीन्स एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये ध्यान से देखिए, ये सेकेंड रो पर फर्स्ट कॉलम पर एलिमेंट है तो इसलिए हम a21 कहेंगे. ये आपका a11 क्यों था? क्योंकि ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पर था. नाउ a22 इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो a22 मीन्स एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो 2 by 2 की जो मैट्रिक्स होगी वो a11, a12, a21 और a22 के फॉर्म में होगी. नाउ पुट i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1. यहाँ पे आपका i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 पुट कीजिए. तो a11 इक्वल टू 2 इंटू i इज 1 पुट i इक्वल टू 1 माइनस पुट j इक्वल टू 1. तो 2 1 जा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1. तो a11 कितना आ गया? 1. नाउ a12 फाइंड a12. हाउ कैन यू फाइंड? पुट a इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2. i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट कीजिए. तो ये आपका a12 हो जाएगा. 2 इंटू 1 2 माइनस 2 माइनस 2 0. देन a12 इक्वल टू 0. a21 मीन्स पुट i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1. यहाँ देखिए i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a21 हो जाएगा. तो a21 इक्वल टू 2 इंटू i इक्वल टू 2 माइनस पुट j इक्वल टू 1. 2 2 जा 4 माइनस 1 3. देन a21 इक्वल टू 3 एंड a22 इक्वल टू पुट i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2. i की जगह 2 और j की जगह 2 पुट कीजिए. 2 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 2 माइनस j इक्वल टू 2. 2 2 जा 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2. Therefore 2 by 2 matrix is 2 by 2 मैट्रिक्स कितनी है? a11, a12, a21 और a22. 2 by 2 मैट्रिक्स a11, a12, a21, a22. a11 कितना था? 1. a12 कितना निकल के आया था? 0. a21 कितना फाइंड हुआ था? 3. और a22 कितना फाइंड हुआ था? 2. Then required matrix is 1, 0, 3 and 2. Now this is our answer because it is a matrix of order 2 by 2. Now after question number 3, now we will discuss question number 4. Question number 4 is find the values of x and y if 2x plus y and 3x minus 2y. ये आपका क्या है? ये ऑर्डर कितना है? 2 by 1. और यहाँ पे ये ऑर्डर क्या है? ये भी आपका 2 by 1 है. इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है और ये दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल है. नाउ गिवन दैट 2x plus y and 3x minus 2y, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 1. 5 4, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 1. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 2x plus y इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4. इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे रखें? हम इक्वल रखेंगे बिकॉज दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दैट इज गिवन. नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2. इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन एडिंग विद इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 के साथ ऐड करिए. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2x इंटू 2 4x, y इंटू 2 2y इक्वल टू 5 इंटू 2 10 एंड देन एडिंग विद इक्वेशन 2. जो आपका इक्वेशन 2 है, ऐड करिए दोनों को. अपोजिट साइन ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस है, अपोजिट साइन ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये 2y और माइनस 2y कैंसिल हो गया. 2y और माइनस 2y कैंसिल होने के बाद 2y माइनस 2y कैंसिल. आफ्टर कैंसिलेशन 4x प्लस 3x 7x एंड 10 प्लस 4 14. 7x इक्वल टू 14 मीन्स x इक्वल टू 14 अपॉन 4, दैट इज वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. नाउ दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में. नाउ पुट x इक्वल टू 1
equation in equation 1. Now put x equal to 2 in equation 1. Equation 1 में x की वैल्यू 2 पुट कीजिए. Equation 1 is 2x plus y equal to 5. Put x equal to 2. x की 2 पुट कीजिए. 2 into x is 2 plus y equal to 5. 2 2 is 4 plus y equal to 5. Then y equal to 5. 4 shifted from left to right and this 4 becomes minus 4 and value of y equal to 1 and therefore value of x is 2 and value of y is 1. That is answer. Now after question number 4, now we will discuss question number 8. Question number 8 is find the values of x, y, a and b if given that x minus 2, y, a plus 2b and 3a minus b. Now this is a matrix of order 2 by 2. And equal to, that is equal to 3 1 5 1. This is a matrix of order also 2 by 2. दोनों के ऑर्डर कैसे इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल हैं तो x, y, a और b की वैल्यू फाइंड कीजिए. नाउ गिवन दैट, ये आपका गिवन है. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन लगाइए. मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए, a11 a11 तो x माइनस 2 इक्वल टू 3. सेकेंड एलिमेंट a12 a12 y इक्वल टू 1. थर्ड a प्लस 2b इक्वल टू 5 एंड लास्ट 3a माइनस b इक्वल टू 1. दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों. फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 4 इक्वेशन फॉर्म्स x माइनस 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, a प्लस 2b इक्वल टू 5 एंड 3a माइनस b इक्वल टू 1. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 2 इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 3 प्लस 2. ये आपका शिफ्ट हो गया, उधर जाके प्लस हो गया तो 3 प्लस 2 5. वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5. फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब 3 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे. 3 और 4 को क्या सिंप्लीफाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 2. ये जो 4 इक्वेशन है 3a माइनस b इक्वल टू 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन एडिंग विद इक्वेशन 3 और 3 के साथ ऐड कर दीजिए. फर्स्ट मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 4 बाई 2 एंड देन एडिंग विद इक्वेशन 3. इक्वेशन आपका 3 क्या था? a प्लस 2b इक्वल टू 5. ये आपका इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए. 3a इंटू 2 6a माइनस b इंटू 2 2b और 1 इंटू 2 2 और इसके बाद ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन है. अपोजिट साइन आपका 2b और माइनस 2b दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड करने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे. रिमेनिंग पार्ट a प्लस 6a 7a एंड 5 प्लस 2 इक्वल टू 7. 7a इक्वल टू 7 मीन्स a इक्वल टू 7 अपॉन 7 दैट इज 1. नाउ वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1. नाउ वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1. आफ्टर दिस फ्रॉम इक्वेशन 3 a प्लस 2b इक्वल टू 5. नाउ value of a equal to 1. put this value of a put in equation either 3 or 4, या तो 3 या 4 दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए. तो हमने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन 3 a प्लस 2b इक्वल टू 5. पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन 3. a इक्वल टू 1 प्लस 2b इक्वल टू 5. 2b इक्वल टू 5. 1 shifted from left to right and this 1 becomes minus 1. 2b equal to 5 minus 1 4 and b equal to 4 upon 2. 4 upon 2 means 2. Now value of b equal to 2. Now value of x 5, value of y 1, value of a 1 and value of b 2. ठीक है, ये आपका x, y और b की वैल्यू फाइंड हो गई.